चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की। जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने जीत हासिल की है। क्लब पर 25 साल से राजीव प्रताप रूडी का कब्जा बरकरार है। 102 वोट से संजीव बालियान को शिकस्त दी उन्होंने। रूडी को 392, बालियान को 290 वोट मिले। जीत के बाद रूडी ने सभी को शुक्रिया कहा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का यह दिलचस्प चुनाव, जिसमें देखिए बीजेपी के ही दो दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने थे, संजीव बालियान, राजीव प्रताप रूडी, जिसमें राजीव प्रताप रूडी ने जीत हासिल की है। जो हमारा पैनल था उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, डीएमके के भी सदस्य थे, टीडीपी के भी सदस्य थे और हमारा पैनल सभी पार्टियों का था। मुझे सबसे गर्व इस बात का है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये चुनाव है, इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया है कि सभी पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। तो वो सामंजस्य का केंद्र बिंदु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब स्थापित हो गया। आज़ादी के बाद का स्थापित क्लब अब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। तो ये सभी पार्टियों का परिणाम था और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में उनके साथियों ने बना के रखा। तो मैं समझता हूँ कि उनके टीम को भी बहुत बहुत बधाई और अपने टीम को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिसमें सभी दल के लोग थे। इसका एक इतिहास रहा है, यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक फैसले भी हुए हैं और अनौपचारिक चर्चाएं बहुत हुई हैं। पार्टी को हम बाहर छोड़ते हैं और पार्टी से अलग हट के हम लोग देश के बारे में किसी बारे में बात करते हैं। बहुत से बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी यहीं से निकली है। तो एक केंद्र बिंदु रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और भविष्य में भी ये रहे, सांसदों का बनकर रहे, पूर्व सांसदों को अपना घर लगे, यही प्रयास है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव की बड़ी बातें क्या हैं वो भी देख लीजिए। आम से खास बना चुनाव, सामान्य क्लब जिसमें बड़े नेताओं की मौजूदगी रही और इस वजह से यह सियासी अखाड़ा बन गया। दूसरी अहम बात यह कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही रहा, यानी बीजेपी के दो बड़े चेहरे इसमें मौजूद रहे। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी, दूसरी तरफ संजय बालियान। दोनों उम्मीदवार बीजेपी के नेता ही हैं और बालियान की एंट्री इसमें अहम रही है। चुनाव से ठीक पहले एन मौके पर वो मैदान में उतर, जिससे चुनाव दिलचस्प हो गया। दिग्गजों ने इसमें वोट डाले, रूडी को वोट डालने वाले और बालियान को वोट डालने वाले कुछ अहम नामों की बात हम करें। देखिए, रूडी को सोनिया गांधी ने मतदान किया, बालियान को के समर्थन में अमित शाह ने वोट डाला। तो इस तरीके से बड़े चेहरे भी यहां पर है। रूडी को राहुल गांधी ने मत दिया, बालियान को जेपी नड्डा ने अपना वोट दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूडी के पक्ष में वोट डाला, जेपी नड्डा ने बालियान के पक्ष में वोट डाला। तो दोनों दलों के बड़े चेहरे, लेकिन आप देखिए कि जो कैंडिडेट्स थे वो दोनों बीजेपी के थे। लॉबी की राजनीति के तौर पर इसे देखा जाता है। राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान की अगर बात करें तो उन दोनों के मजबूत लॉबी का ये एक तरीके से सिंबल बन गया। यूपी और ठाकुर लॉबी, दूसरी तरफ दिल्ली लॉबी, बिहारी अस्मिता का मुद्दा राजीव प्रताप रूडी ने उठा, एक तरीके से इसे कहा जाए कि उसका ये सिंबल बन गया और ऐसे में उनकी जीत के कई सारे मायने भी हैं। विपक्ष की रणनीति की बात करें तो देखिए, कई सारे विपक्ष के, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने राजीव प्रताप रूडी को समर्थन दिया है। कांग्रेस, एसपी समेत दूसरे विपक्षी दलों ने रूडी का साथ दिया इस चुनाव में और रिकॉर्ड मतदान हुआ। कुल 682 वोट इसमें पड़े हैं और इसमें देखिए राजीव प्रताप रूडी को 312 तो फिर संजय बालियान को 290 वोट पड़े हैं। तो इस तरीके से करीब 100 से ज्यादा वोट्स का अंतर रहा इस हार जीत में। रूडी की बड़ी जीत मानी जा रही है। 25 साल से लगातार वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में मौजूद हैं, कब्जा है उनका, एक तरीके से वो चुनाव जीतते रहे हैं। सीधा संदेश कि रूडी ने खुलकर कहा कि उनके पैनल में विपक्ष भी शामिल था। जीत को बिहारी अस्मिता और दिल्ली बनाम यूपी की लड़ाई से भी जोड़ा। विपक्ष की चुटकी, विपक्ष ने कहा न ईवीएम था, न चुनाव आयोग, न वोटर लिस्ट, इसलिए नतीजे इसके अलग रहे हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े बयान भी इसमें सामने आए, जिसने इस चुनाव को दिलचस्प बनाया, इस नतीजे को दिलचस्प बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव के जो नतीजे हैं और एक तरीके से इसको आगामी चुनाव के लिटमस टेस्ट के रूप में भी क्या देखा जा सकता है। बालियान को हराने के लिए विपक्ष ने राजीव प्रताप रूडी का समर्थन किया। दोनों बीजेपी के ही नेता, दिग्गज नेता हैं। रूडी को रणनीतिक समर्थन देकर विपक्ष ने सरकार को भी संदेश देने का प्रयास किया है। ऐसा प्रचार किया गया कि बालियान को हाई कमान से सपोर्ट है। रूडी के समर्थन में प्रचार में कोई बड़ा बीजेपी का चेहरा नहीं आया था।
बिहार के कई सांसदों का रूडी को सपोर्ट मिला। राजपूत वोट रूडी के पक्ष में जाते नजर आए। यूपी ठाकुर लॉबी वर्सेस दिल्ली की लॉबी की एक जंग यहां देखने को मिली और बिहार अस्मिता से जोड़कर इसमें वोटिंग भी की गई। बिहार और राजपूत अस्मिता से इस चुनाव को जोड़ने की कोशिश हुई, जिस वजह से इस पे और चर्चा बढ़ गई। केंद्रीय नेतृत्व ने नाखुश नेताओं ने भी राजीव प्रताप रूडी को वोट दिया। जो नेता केंद्रीय नेतृत्व से प्रसन्न नहीं है, उन्होंने भी रूडी का समर्थन किया। और विपक्ष ने नतीजे के बाद फिर से ईवीएम, ईसी, एसआईआर पर चुटकी भी ली है। इन रिजल्ट्स के बाद से एक बार फिर से उन मुद्दों के आसपास सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने संकेत दिए कि बैलेट चुनाव हुए इसलिए ये नतीजे पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की जीत को विपक्ष अपनी जीत मान रहा है, क्योंकि आपको जैसा हमने बताया कि जो विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे थे, उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के लिए मतदान किया। आमोद राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आमोद, अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या नेताओं के चेहरों के हिसाब से देखें तो ये चुनाव अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई राजीव प्रताप रूडी को जिताकर विपक्षी दलों के द्वारा? क्योंकि उधर तो अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े चेहरे थे जिन्होंने बालियान को अपना समर्थन दिया था। बिल्कुल रवि, देखिए बड़ा ही दिलचस्प चुनाव था और इसमें देखिए कि बीजेपी इसे अपना जीत मान रही है तो कांग्रेस इसे अपना जीत मान रही है, और कांग्रेस ऐसा मान रही है कि राजीव प्रताप रूडी की जीत उनकी जीत है, जबकि बीजेपी का ऐसा मानना है कि चित भी उसकी और पट भी उसकी, अंटी उसके पार्टी का। तो कुल मिला के यहाँ पे विन विन सिचुएशन दोनों ही मान रहे हैं। लेकिन अगर समग्रता में इसको देखें तो जिस तरह से ये एक छोटा स्तर का चुनाव इतना हाई प्रोफाइल बन गया और दिल्ली से लेकर बिहार तक साउथ इंडिया से इसमें पूर्व सांसदों को लाया गया। दिल्ली में बड़ा गहमा गहमी था और 3 दिनों से डिनर्स डिप्लोमेसी चल रहे थे और कल इसमें वोटिंग हुआ जिसमें राजीव प्रताप रूडी 102 मतों से जीते हैं। ये चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन आगे के चुनावों के लिए संभव है कि इस चुनाव के परिणाम जो है चौंकाने वाले रहें और विपक्ष इसको अपने फेवर में लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे बुनाया जाए। बिहार का चुनाव सर पे है और बिहार में आप जानते हैं कि जातीय स्तर पे काफ़ी वोट पड़ता है, इसलिए जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां, खास करके आरजेडी इसे अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश करेगी और ये कहने की कोशिश वहां जरूर होगी कि एक बिहार का लड़का जो दिल्ली में रहता है, जो रचा बसा है, उसको हराने के लिए पूरा देश एक हुआ। ये भी कहा जाएगा कि ठाकुर अस्मिता पे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये एक तरह से विपक्ष के द्वारा तैयारी जरूर है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और बीजेपी ये मानती है कि किसी भी स्थिति में पार्टी उसकी जीती है, सांसद उसका जीता है। इसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली ये हालत जो है वो विपक्ष की हो गई है रवि। बिल्कुल, और बहुत ही दिलचस्प एक तरीके से इस चुनाव ने राजनीतिक समीकरण को बनाया है, इसके नतीजों ने चौंकाया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका हमसे जुड़ने के लिए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।